हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे नोरसेट 5 के मेंस एग्जाम के बारे में। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर को नोरसेट 5 का एग्जाम था, जिसके अंदर जो पेपर है वो एक ही शिफ्ट के अंदर हुआ था। बट पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा आया था। यानी एक तरह से बात करें कि बहुत ही मजेदार पेपर आया था। नोरसेट जो 5 है, उसके दो पेपर हुए थे इस बार, प्री और मेंस। बट जो प्री का पेपर था उसके कंपैरिजन में जो पेपर था मेंस का, वो बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया था। तो उसके कुछ क्वेश्चंस थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, वो अपन ने एज इट इज उसके आंसर की के साथ डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। और अब अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से वो आगे के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस है वो बहुत ही हेल्पफुल है, आगे आने वाले किसी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे। और यही क्वेश्चन आपकी क्या किस तरह से क्वेश्चंस करके आए, आपकी आंसर की भी निकाल के देंगे। तो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, ए पेशेंट विथ रैपिड डीप ब्रीथ फ्रूटी ब्रीथ स्मेल विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस मोस्ट लाइकली टू ऑकर। एक पेशेंट है जिसमें डीप रैपिड डीप ब्रीथ हो रही है, फ्रूटी टाइप की ब्रीथ स्मेल आ रही है, तो उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको इम्बेलेंस होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन ए हाइपोकेलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकेलेमिया, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन डी हाइपरनेट्रेमिया। दोस्तों, एक डायबिटिक का पेशेंट होता है और उसके अंदर जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। और उस कंडीशन में फ्रूटी ब्रीथ स्मेल वहां पे आती है। और उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसके अंदर कोज होता है, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। ये इंस्ट्रूमेंट वहां पे एग्जाम में पूछा गया था कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ईटी CO2 मॉनिटर, ऑप्शन सी ईटी कप प्रेशर मैनोमीटर, ऑप्शन डी सक्शन एपरेटस। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये ईटी कप प्रेशर मैनोमीटर है। दोस्तों, जब किसी पेशेंट को अपन ईटी ट्यूब डालते हैं तो उसका जो कप होता है उसका प्रेशर को अपन मेंटेन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए इस ईटी कप प्रेशर मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एक ईसीजी दिया गया था, यहाँ पे जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर डायग्नोस करने के लिए बोला गया था कि इस ईसीजी के अंदर क्या डायग्नोसिस है। ऑप्शन ए बोल रहा है एट्रियल फ्लूटर, ऑप्शन बी एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो दोस्तों, जो ईसीजी दिखाई दे रही है इसके अंदर पी वेव एब्सेंट दिखाई दे रही है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन है इसके अंदर। ओके, इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डोज ऑफ एडीआर इन चाइल्ड। एक बच्चे के अंदर एडीआर की डोज के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 0.5 ml पर केजी ऑफ ए 1:1000, ऑप्शन बी 1 ml पर केजी ऑफ ए 1:1000, ऑप्शन सी 0.5 ml पर केजी ऑफ ए 1:10,000, ऑप्शन डी 1 ml पर केजी ऑफ ए 1:10,000। तो दोस्तों, जो बच्चों के अंदर अपन एडीआर देते हैं तो उसका जो डोज होता है वो 0.5 ml पर केजी ऑफ ए 1:1000 होता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। एज इट इज एग्जाम के अंदर सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी इमेज दी गई है, जिसके बारे में पूछा गया था। ऑप्शन ए ट्रेकेल डायलेटिंग फोर्सेप्स के बारे में, ऑप्शन बी टिटल फोर्सेप, ऑप्शन सी एलिस फोर्सेप, ऑप्शन डी एडसन फोर्सेप। ये सेम टू सेम ये की ये इमेज आई थी वहां पे। ओके, तो ये क्या है, ट्रेकेल डायलेटिंग फोर्सेप है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडिया एल्कोहल लिमिट इन ड्राइविंग। इंडिया के अंदर जब ड्राइविंग करते हैं तो उस दौरान, यदि वैसे तो एल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए, बट एल्कोहल की जो लिमिटेशन होती है उसके अंदर चेक करते हैं, तो वो लिमिटेशन क्या होती है कि इससे ऊपर एल्कोहल यदि उसके अंदर पाया जाता है तो उसका वहां पे चालान हो जाता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। ऑप्शन ए 30 mg पर 100 ml, ऑप्शन बी 50 mg पर 100 ml, ऑप्शन सी 70 mg पर 100 ml, ऑप्शन डी 80 mg पर 100 ml।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर 30 mg पर 100 ml से ऊपर की लिमिट को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस 380A 380A इज यूज्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स। यदि कोई फीमेल इंट्रा यूटेराइन डिवाइस 380A यूज करती है तो वो कितने टाइम के लिए उसको प्रेगनेंसी से कंसीव करने से उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। ऑप्शन ए 2 ईयर, ऑप्शन बी 3 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 10 ईयर। दोस्तों आईयूडी 380 है, काफी एडवांस और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली आईयूडी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, जो कि 10 ईयर तक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 10 ईयर तक ये वहां पे प्रोटेक्ट करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18, रूट ऑफ राइबाविरिन वैक्सीन, राइबाविरिन वैक्सीन के रूट के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी आईएम, ऑप्शन सी आईवी, ऑप्शन डी एससी यानी सबक्यूटेनियस। तो दोस्तों जो राइबाविरिन वैक्सीन होती है उसको अपन ओरल रूट से दे सकते हैं, उसको एरोसल दे सकते हैं, बट आईएम आईवी और सबक्यूटेनियस रूट से नहीं दे सकते, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पेशेंट विथ इम्फाइसीमा विच पोजीशन वुड यू प्रेफर। एक पेशेंट है जिसको इम्फाइसीमा है, तो उस कंडीशन में उसको कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन ए हाई फोल्डर, ऑप्शन बी सेमी फोल्डर, ऑप्शन सी सुपाइन, ऑप्शन डी प्रोन। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, जब भी रेस्पिरेटरी किसी डिजीज की बात होती है तो मोस्ट ऑफ दी 99% चांसेस है कि उसको अपन हाई फोल्डर पोजीशन देते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी उसको अपन हाई फोल्डर पोजीशन वहां पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए पेशेंट विथ एनजी ट्यूब इंसर्शन हैज कंटिन्यूअस ड्रेनेज विच कंडीशन मोस्ट लाइकली लीड टू। एक पेशेंट है जिसको एनजी ट्यूब लगी हुई है और कंटिन्यूअसली अपन सक्शन ड्रेनेज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या वहां पे डायग्नोस हो सकता है, या फिर कौन सी कंडीशन वहां पे अकर हो सकती है। ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एल्कालोसिस हो सकता है, ऑप्शन बी हाइपोकेलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकेलेमिया, सॉरी कैल्सीमिया, ऑप्शन बी में भी हाइपोकैल्सीमिया है, ऑप्शन डी हाइपरकेलेमिया। तो दोस्तों जब किसी पेशेंट को एनजी ट्यूब लगी और उसको कंटिन्यूअस ड्रेनेज कर रहे हैं, इसका मीन्स वह उसके स्टोमक को वॉश कर रहे हैं, उसके स्टोमक के अंदर जितनी भी एसिड है उसको वॉश आउट कर रहे हैं, यानी एसिड बाहर निकल रही है। और जब एसिड बाहर निकलेगी तो उस कंडीशन में क्या डायग्नोस होगा, वहां पे मेटाबॉलिक एल्कालोसिस वहां पे डायग्नोसिस होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए होगा। तो मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा जब भी वहां पे एसिड है वो वॉश आउट हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो जल्दी अपन डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो कल मॉर्निंग के अंदर ऐसे आएगी कि इसकी अपन कट ऑफ कितनी रहेगी, किस तरह का पेपर आया था, आगे रिजल्ट कैसा रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में भी अपन एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।